फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेटर का फॉर्मेट है वो समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये फॉर्मेट भी कर देते हो तो फॉर्मेट के भी आपके नंबर डिवाइड होते हैं। ये 5 जो 6 नंबर है ऐसे नहीं होते हैं, इसको लिखने के हिसाब से नंबर तय होते हैं भाई। एड्रेस के अलग मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट के अलग मिलते हैं, लेटर बॉडी के अलग मिलते हैं और एंडिंग वर्ड के अलग मिलते हैं। ये इस तरीके से डिवाइड होता है लेटर का अपने पास। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले हम लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे, इसके बाद में आगे की बात करने वाले हैं। तो देखो लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना, ऐसे सीधा रखना है। अब ये मान के चलो आपके पास ये हाशिया तो यहीं से रखेंगे, चलो मैं दोबारा सीधे खींचता हूँ लाइन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मान के चलो आपके पास क्या है कि ये देखो अभी बना देते हैं, ये आपके पास है भाई यहाँ पे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसके साथ से लिखेंगे अपने, इसके इधर नहीं आना है, इसके बिल्कुल सीधा रखना है अपने को। लेटर के पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ऊपर टॉप में क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा भाई। क्या लिखा जाएगा, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा। सेंडर्स एड्रेस कौन होता है सर, सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता, वो हम हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता लिखना होता है यहाँ पे। अब मान के चलो भेजने वाले का पता आप लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, ये हो गया आपके पास भेजने वाले का एड्रेस, यानी आपका एड्रेस हो गया भाई यहाँ पे। इसके नीचे लिखोगे डेट, और डेट का फॉर्मेट वही रखना है जो मैंने समझाया है नोटिस में। 2 बता दिए मैंने, 19 अक्टूबर 2025, या इसके अलावा आप क्या लिखोगे, अक्टूबर 19 2025, ये चीज़ें लिखोगे भाई। अगर मैं बात करूं इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो इसके नीचे आपको एक लाइन खाली छोड़नी है जिससे ठीक लगेगा, ये खाली करेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अपन रिसिपिएंट्स एड्रेस। क्या लिखेंगे, रिसिपिएंट्स एड्रेस लिखेंगे। सर ये कौन होता है, ये होता है प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त करने वाले का पता। अब ये प्राप्त करने वाला कौन है, जैसे कि हम मेसर प्रशांत एंड कंपनी को भेजेंगे ना, तो उसका एड्रेस हो जाएगा। तो ये मान के चलो यहाँ पे हो गया। अब एक बात और बता देता हूँ, अगर आप किसी संस्था में भेज रहे हो, ध्यान में से सुनना मेरी बात को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बैंक हो, चाहे अपने पास अपने जैसे एसपी कार्यालय हो, चाहे थाना हो, चाहे कहीं पर भी भेज रहे हो, चाहे अपने पास म्युनिसिपल बोर्ड यानी अपने पास नगर पालिका में भेज रहे हो, तो किसी भी प्रकार का हो, उसके पद का नाम लिखेंगे, द मैनेजर। बैंक में भेज रहे हो तो द मैनेजर लिखेंगे, प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो द प्रिंसिपल लिखेंगे, और अगर आप एसपी को भेज रहे हो तो द एसपी लिख देंगे। यानी कहने मतलब कलेक्टर को भेज रहे हैं तो कलेक्टर के बारे में लिख देंगे। अब की बार संभावना बनती है एसपी या कलेक्टर के लेटर की, गारंटीड है। आज की बात सुनना मेरी। अब ये लिख दिया अपने, ये एड्रेस हो गया आपका यहाँ तक। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट में बच्चे गलती कर देते हैं, 100% हो जाती है, मुझे पता है, नहीं समझ में आता तो चिंता मत करो। अबाउट और फॉर के बाद में, अबाउट और फॉर के बाद में जो होता है वो आपके पास सब्जेक्ट होता है। और ऐसे नहीं समझ में आए तो एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट लेटर आ रखा है, चाहे वो कलेक्टर को भेज रहे हैं, एसपी को भेज रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में भेज रहे हैं, तो कंप्लेंट अबाउट क्या लिखोगे, कंप्लेंट ये लिखेंगे अपन अबाउट, और उसके बाद में जो सामग्री आई है, जो चीज़ के लिए कंप्लेंट करें, बस वो 2 शब्द लिख देंगे। आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% सही होगा, कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। अब ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये मान के चलो 3 नंबर तो पक्के हो गए आपके, 3 नंबर हो गए यहाँ इतने से में, जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है, जिसमें आपने क्वेश्चन का कुछ नहीं लिखा है, इसमें आपके अगर 3 नंबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। पर आप मेरी बात सुनते कहाँ हो। इसके नीचे लिखते हैं अपन सैल्यूटेशन। सर ये सैल्यूटेशन क्या होता है, देखो सैल्यूटेशन में अपन मोस्टली लिख देते हैं सर, लेकिन आप मैडम भी लिख सकते हो। इसके अलावा बात करें, अगर किसी एसपी को लिख रहे हैं तो सर ही लिखेंगे, प्रिंसिपल को भी सर ही लिखेंगे। इनसे पहले अगर आप लिख दो कि रेस्पेक्टेड सर, तब तो बिल्कुल मजे ही हो जाएंगे भाई। रेस्पेक्टेबल सर या मैडम ऐसे लिखोगे तो और भी बढ़िया लगेगा। यानी कहने का मतलब सैल्यूटेशन मैंने बता दिया, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिख देंगे। इसके नीचे आपकी लेटर बॉडी शुरू होती है भाई। ये लेटर बॉडी आपने मान के चलो यहाँ तक कर दी, ये लेटर खत्म हो गया भाई आपके। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अपन एंडिंग वर्ड। क्या लिखेंगे भाई, इसके नीचे लिखेंगे अपन एंडिंग वर्ड। सर एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, अभी बता देता हूँ। एंडिंग वर्ड में अपन लिखते हैं थैंकिंग यू।
क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं। इसके नीचे अपन, अब ये थैंकिंग यू यहाँ पे आ जाएगा, ये मत लिख देना रहे इसके नीचे, क्योंकि आप, मुझे पता है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो आपके दिमाग में आए आप वो लिख दो, कोई गलत नहीं करने वाला है। इसके नीचे आपका नाम आ जाएगा और इसके नीचे आपका डेजिग्नेशन, जो कि डेजिग्नेशन होता है आपका पद। जैसे अब हेड क्लर्क लिखेंगे ना, अभी आप हेड क्लर्क के रूप में लिखोगे, तो अगर आप ये कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, 3 नंबर तो आपके यहाँ तक हो गए, 2 नंबर आपके पास यहाँ पे हो गए, 1 नंबर आपका ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है ना, ये लेटर बॉडी, तो भी आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। ये तो मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि मैं देता हूँ ना नंबर, मुझे पता है, हमारे पास आता है ये कि आपको इस चीज़ के इतने नंबर, इस चीज़ के इतने, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका लेटर फॉर्मेट है जो आपको 4 नंबर दिलाएगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ लेटर बॉडी की, तो ये अब आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो